डू यू बिलीव इन गॉड? सभी लोग भगवान विश्वास करते हैं? मोना, यू बिलीव इन गॉड? यू डोंट बिलीव इन गॉड? अच्छा, ये सोच कहाँ से आई? किसने बोला कि भगवान नहीं है? किसने बताया आपको? पहली बार कैसे एहसास हुआ कि अच्छा आपको प्रमाण चाहिए? देखिए, भगवान के बारे में जानना इतना आसान होता तो कोई बात ही नहीं थी। असल बात, जो पंडित हैं या जो पंडित ना कहें हम, जो भगवान में विश्वास करते हैं जो लोग, वो ये कहते हैं, मैंने भी ये बात पूछी कि भगवान है क्या, तो उन्होंने कहा आ जाओ, बैठ जाओ बगल में और जान लो भगवान है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसे बताइए ना, जैसे हमने कहा कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है, ठीक है, इसी प्रकार आप बताइए ना कि भगवान है या नहीं। तो वो कहते हैं भगवान को जानना इतना आसान होता। उनने कहा कि वर्षों लगेंगे, जीवन भी जा सकता है पूरा सिर्फ एक विषय को जानने में, पूरा जीवन कि है या नहीं। अब डिसाइड आपको करना है, जानना है या नहीं जानना। तो मैंने कहा वही बात है, फिर अगर वो रास्ते पे चल पड़े तो फिर ये रास्ता रह जाएगा। मिस्टर माधव, अंडरस्टैंड? तो आप मानते हो भगवान है? सर मानते हैं, महसूस कर सकते हैं उनकी सर। हाँ, वो ये कह रहे थे हमसे कि भाई आप ऐसा, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि भगवान है, जे वाले भगवान है, लो देख लो जे भगवान है जे, ऐसा नहीं है भगवान का सिस्टम। बोले उसको जानने के लिए आपको अपने आप को जो है समर्पित करना पड़ेगा। आप हमारे बगल में बैठ जाओ चटाई बिछा के, वो महसूस करो, बैठे रहो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। हमने कहा अगर फिर पूरा जीवन निकल गया फिर, तो उनने कहा ये आपके ऊपर है, फिर आप इतना रिस्क लेने को तैयार हो तो आ जाओ, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा रहने दो प्रभु, वो तो ऐसे ही ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि वो जानेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पर ये ज़रूर हम मानते हैं कि ये जो प्रकृति है यही भगवान है, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा कौन करता है? प्रकृति। जब हम छोटे थे तो हमारी ज़रूरतों को पूरा किसने किया था? मम्मी पापा ने। वही हमारे भगवान है। और मम्मी पापा की भी ज़रूरतें पूरी कौन करता है? ये प्रकृति। जैसे कि हमारी ज़रूरतें पूरी कौन करता है? हमें दूध चाहिए, गाय, उसे भी भगवान मान सकते हो। आपको गेहूँ चाहिए, कहाँ से मिलता है? ज़मीन से, खेत से। आपको पानी चाहिए, धरती पे मिलता है। आग, भोजन पकाने के लिए आग चाहिए, धरती पे है, सब चीज़ है। तो क्यों ना हम फाइनली इस नेचर को ही भगवान मान लें, प्रकृति को ही भगवान मान लें, और यही वास्तव में भगवान भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ लोग आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, अगले जन्म पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो हम उस पर ना जाएं, क्योंकि इतना हमें पास समय भी नहीं है, और हमें पुनर्जन्म क्या पता क्या है, जो चीज़ अनदेखी है उस पर क्यों अभी बात करें। हाँ, पर ये ज़रूर एक लगता है कि अगर हमारे अंदर आत्मा है, अब है, हम तो कहते हैं कि आत्मा ही नहीं है, हम तो ये कहते हैं शरीर में मशीन का चलना बंद, आदि मर गया, और शरीर में प्राण आ गए, मतलब शरीर जब मैच्योर हो गया पेट में, औरत के पेट में जब शरीर बन गया किसी का भी, तो एक समय के बाद मशीन चालू हो गई, और चालू हो गई तो मशीन अनवरत चलती रहती, और जब मशीन खराब हो जाती, छीड़ हो जाती, तो वो मरा हुआ कहलाता है। लेकिन एक सिद्धांत कहता है कि आत्मा है इसके अंदर, और ये आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, या अगले जन्म में फिर दूसरा शरीर ले लेती है आत्मा। अगर ये बात है तो हम एक चीज़ मान सकते हैं कि फिर भगवान परमात्मा है। क्या है? हाँ, परमात्मा। लेकिन अगर आत्मा को नहीं देखा जा सकता, इसी प्रकार परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता। आत्मा को नहीं देखा आपने, किसी ने देखा है क्या? एक सिद्धांत है कि आत्मा है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक सिद्धांत है। एम राइट? तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आत्मा भी सिद्धांत, परमात्मा भी सिद्धांत। हम आत्मा परमात्मा की बात खत्म। और ये सब मैं इसे कहूँगा ऊर्जा, दूसरे शब्दों में मैं इसे क्या कहूँगा? ऊर्जा। ये सब के सब ऊर्जा है, आत्मा भी ऊर्जा है, परमात्मा भी ऊर्जा है, और धरती, ये प्रकृति में हर चीज़ ऊर्जा से चलता है, हर चीज़ एनर्जी से चलती है। बिना पेट्रोल के क्या आपकी गाड़ी चलेगी? क्या नहीं चलेगी। क्या बिना बिजली के आपका कोई काम होगा क्या? अभी ऊर्जा। क्या बिना भोजन के आप चल सकते हो? भाई थोड़ा बहुत चलोगे, भूख लग जाएगी, फिर रेस्ट करोगे, और धीरे धीरे जब भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। एम राइट? ऊर्जा, बिना ऊर्जा के कुछ होगा क्या? क्योंकि दुष्ट भी को भी ऊर्जा चाहिए, और अच्छे आदमी को भी ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा सभी को चाहिए। मतलब दुनिया जो चल रही है वो ऊर्जा से चल रही है। तो क्या हम ऊर्जा को भी भगवान कह सकते हैं? ऊर्जा, ठीक है। और धरती पे जो है पदार्थ, वो पदार्थ के अंदर क्या है? ऊर्जा है कि नहीं? ऊर्जा। यहाँ परमाणु बम भी है, ठीक है, उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ डलते हैं, यूरेनियम वगैरह कुछ कुछ, वो भी तो
पदार्थ धरती का ही है, प्रकृति का, लेकिन उसका प्रयोग अगर हमें करना आ गया तो कोई बात नहीं। अब जैसे पानी जब बहुत वेग से बहता है, बांधों को तोड़ते हुए, नदियों के किनारों को फोड़ते हुए बस्तियों को बहा ले जाता है, उसमें क्या है? ऊर्जा। लेकिन हमने उसे डैम बना के उस ऊर्जा का प्रयोग करना सीख लिया। इंसान की यही फितरत है, और इंसान को कहना चाहिए कि इतना प्रकृति ने इतना सक्षम बनाया है कि वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकता है, वो दूसरों की ऊर्जा का प्रयोग भी अपने लिए कर सकता है। जैसे कि हम बैलों को गाड़ी में जोतते हैं और लोड ले जाते हैं, गन्ने की ट्राली फंसा के ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं फंसा के। तो ये हमें एक विलक्षण, और कहें कि हमें इतनी ज़्यादा विजडम, हमारे पास इतनी ज़्यादा हमारा ब्रेन इतना शार्प है कि हम दूसरों का उपयोग कर सकते हैं। हमारा बस चले तो आने वाले समय में लोग चाहें कि भेल मछली को ट्रेंड करके जहाज भी उसी से खिंचवाएं। अगर उनका बस चले आदमी का, वो कोशिश कर रहे होंगे कि भेल मछली को ट्रेंड किया जा सकता है कि नहीं। कहो तो भेल मछली को ट्रेंड करके छोटी मोटी बोट उसी से खिंचवाएं कि चलो खींच, हम बैठे इसमें। क्योंकि हम लोग हाथी की सवारी कर सकते हैं, शेर की सवारी कर सकते हैं, घोड़े की सवारी, हर खतरनाक जानवर की सवारी इंसान कर सकता है। इंसान सांप को बस में कर सकता है। तो यही तो एक इसके दिमाग की विशेषता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजी सीखना तो मामूली बात है आप लोगों के लिए, है कि नहीं मामूली बात? क्योंकि हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि हम रिमोट की मदद से चंद्रमा पर यहाँ से भेजा हुआ रोबोट चंद्रमा पे यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। ये इंसानी खोपड़ी का कमाल है। तो इंसानी खोपड़ी को आप मामूली मत समझ लेना, क्योंकि वही खोपड़ी आपके पास है, वही मेरे पास है और वही सबके पास है। आपसे ज़्यादा अच्छे आइडिया लोगों के पास हो सकते हैं और आपके पास भी उनसे बेटर हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे दिमाग को ट्रेंड करके हम और बेटर बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आप लोग जिम जाते हो, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बनती है, इसी प्रकार दिमाग पे जितना प्रेशर आता है दिमाग उतना विकसित होता है। समझ में आया है? प्रेशर का मतलब चिंता नहीं कि रात में 4 बजे से जग के सोच रहे हैं कि भगवान क्या होगा, क्या करें, वो नहीं। इन द सेंस इसको अभ्यास में लगा दो, इसको प्रैक्टिस में लगा दो, इसको पढ़ाई में लगा दो, देखते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आपसे सब कुछ बनने लगेगा। ये बात है, अच्छी चीज़ों में लगा दो। देखो अब आप सोचते हो सर काम बहुत है, काम सबके पास बहुत है, जरूरी ये है कि हमें करना क्या है। अंडरस्टैंड? अब आप कहते हो मुझे खेलना भी है, कंप्यूटर भी चलाना है, गेम भी खेलना है, पढ़ना भी है, टीवी भी देखना है और किसी प्रवचन सुनने भी जाना है, ठीक है ना। तो फिर बताइए इतने सारे काम हो सकते हैं क्या? हो भी सकते हैं, इनमें से कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ज़रूरी क्या है। समझ में आया? ज़रूरी क्या है वो करना चाहिए। हर आदमी के पास 24 आवर हैं, लेकिन उन 24 आवर्स में हमें वो करना चाहिए जो हमारे कैरियर के लिए ज़रूरी है, जो हमें अब अच्छे लगने की बात कहे। कोई कहता है कि वो काम करो जो दिल को अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। वो काम करो जो दिल को अच्छा लगे ना लगे, जो हमारे कैरियर के लिए ज़रूरी है, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो, वो काम करो। अब मैं तो कहता हूँ मुझे सोना अच्छा लगता है, लेकिन सोने से क्या मेरा भविष्य बन सकता है क्या? नेवर। अगर कोई, मैं ये कहता हूँ मुझे गेम खेलना अच्छा लगता है, पर गेम खेलने से क्या मैं कोई एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ क्या? नेवर। हाँ, थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए आप कर सकते हो। आदमी किसी न किसी तरीके से अपना मनोरंजन तो करता ही है, लेकिन ये नहीं कि मनोरंजन का मतलब ये है कि आप गेम खेलने में लगे हो तो फिर दूसरा काम ही छोड़ दिया। मिस्टर माधव, हाउ डू यू एंटरटेन योर सेल्फ? आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? एंटरटेनमेंट, मेडिटेशन। हाँ, अब देखो इनका तरीका अलग है मेडिटेशन, ठीक है। ये भी किया जा सकता है अपना कंसंट्रेशन के लिए, ठीक। ये वाला पार्ट काट सकते हैं या वीडियो को तेज करके देख लें, नहीं तो उनको लगेगा सर ने भाषण दे दिया। एक्चुअली दिस इज़ द रूटीन ऑफ द क्लास। वी आर टू डिस्कस ओवर ऑल दैट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। हमें ज़िंदगी के हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करना पड़ता है और करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, करना चाहिए? अच्छा, ये जो मैं बातें बताता हूँ, आपको क्या लगता है ये समय बर्बादी है या ज़रूरी है? अगर एक भी व्यक्ति कह देता है कि सर समय की बर्बादी है, तो कल से बंद है, क्योंकि समय की बर्बादी नहीं होना चाहिए। हम अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, मैं जो कहूँ कुछ भी कहूँ और आप यस सर यस सर यस सर हाँ सर, नहीं। अगर आपको लगता है कि सर दिस थिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वी विल क्विट, वी विल लीव, इसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर इट्स इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर करना चाहिए।